यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन और कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करते हैं। राजू जी, भारत समाचार पर आपका स्वागत है। आप चूंकि फिल्म परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे बात होगी फिल्म सिटी को लेकर। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का और काफ़ी लोगों की नज़रें इस पर है। अब योगी जी की वापसी भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। क्या कुछ चल रहा है आपके फिल्म सिटी में? नहीं, उस पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और बीच में आचार संहिता लग गई और फिर ये इलेक्शन में सब लोग व्यस्त हो गए। 90% भूमि अधिग्रहण हो गया है और वहाँ जो प्रारंभिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम बहुत तेज़ी से हो गया। रोड्स बन गई हैं और मेट्रो की जो लाइन है उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक वो सब हो रहा है। और जेवर एयरपोर्ट से हमारी फिल्म सिटी तक ड्राइवरलेस कार का भी उसमें प्राविधान है, तो वहाँ से लोग बिना कार वाले उसमें आ सकेंगे जिसमें ड्राइवर नहीं होते हैं, वो है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमें लगता है कि अप्रैल महीने में ही अप्रैल एंड तक ये इसमें हम लोग नीलामी बिडिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। और बड़ी खुशी कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने इच्छा प्रकट की है, वो लोग संपर्क में आए हैं। कुछ बाहर के लोग भी हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है इस प्रोजेक्ट में। कुछ बड़े स्टूडियोज़ आगे आए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत भव्य फिल्म सिटी बनेगी और इसमें हज़ारों लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का तो यही सपना है कि फिल्मों के ज़रिए, इसके ज़रिए भी अगर रोज़गार सृजन होता है तो ये स्वागत योग्य है। राजू जी, पर अगर फिल्मों की बात करें, शूटिंग्स की बात करें, तो कब तक ये इंतज़ार किया जाए कि उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी में शूटिंग जो है प्रारंभ हो जाएगा, हम शूट होते हुए वहाँ पे देखेंगे? मुझे लगता है 24 के एंड तक वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग आरंभ हो जाएगी। लोग शूट करने लगेंगे। पूरा कंप्लीट होते होते तो 3 साल लगेंगे, लेकिन 24 के एंड तक हमें लगता है कि इसमें लोग अंदर जाके शूटिंग भी आरंभ हो जाएगी। क्योंकि आप कॉमेडी किंग हैं, तो ऐसे में कॉमेडी ना हो तो फिर दर्शकों से कहीं ना कहीं नाराज़गी हो जाएगी। वापसी हुई योगी जी की, बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से वापसी हुई। आपके अंदाज में उनके वापसी के लिए क्या कहेंगे आप? मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से योगी पार्ट 2 मतलब दोबारा सरकार आई है और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत आनंदित हैं, बड़े उत्साहित हैं। और जो लोग कहते थे ना विरोधी कि योगी जी मठ चले जाएंगे, इसीलिए उनको गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है कि अब मठ में ही रहें, तो मैं यही कहूँगा योगी जी नहीं जाएंगे मठ। योगी जी नहीं जाएंगे मठ। 5 साल तक अब यहीं बजेंगे लठ। विरोधियों पर लट विरोधियों पे जो गलत काम करेंगे लट बजेंगे। मैं तो उनकी ठोको वाली नीति का बहुत स्वागत करता हूँ। उनको ठोकना ही चाहिए जो जुल्म करते हैं, आम आदमी को परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, अनएथराइज घर बना लेते हैं, जहाँ जगह देखी तंबू गाड़ देते हैं, तो उसमें गरीब आदमी पिसता है। तो वहाँ ठोको और राजनीति होनी चाहिए। मैंने तो 3-4 बुलडोज़र खुद भी खरीद लिया है। अच्छा, 3-4 बुलडोज़र खरीद के मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सरकार में अटैच करा दूँ। हाँ, इससे बुलडोज़र की कमाई होगी। बुलडोज़र जो है कमा के, बुलडोज़र समझो बस मेरा लौंडा है ये कमा के देगा। ये पीले रंग का होता है पीले रंग का होता है, ये कुछ यूं करके मकान हिलाता है, जाके ठोकता है पूरा और फिर यूं उठाता है, यूं भर के, फिर सोचता है कहाँ फेंके ये जो हम भरे हैं सीमेंट के पत्थरा, फिर यूं फेंक के इसे से हिलता भी है देर तक। और ये भी खेल है, इस सर्कस का भी आनंद आता है। जहाँ पे मकान तोड़ने जाता है वहाँ के आसपास के लोग आके कहते हैं देखो गिर रहा है मकान गिर रहा है, देखो पतरा गिरा, ये देखो बहुत पैसा कमाया रहा, देखो अरे बोरी पैसा भरा इसके यहाँ, ये देखो बहुत कमीना रहा, 1 नंबर का। हम लोग नमस्ते करें, सलाम करें, जवाब नहीं देता रहा। अब देखो ये छज्जा गिरा, बालकनी गिरी। अबे देखे रहे ना बालकनी के पीछे नोट के बंडल ना गिरे, क्या इसके दीवारों में भरे रुपया तो गरीब लोग आ जाते हैं। बुलडोजर देखा कि हम लोग चल देते हैं पीछे कि देखा जाए कहाँ गिरेगा, कहाँ कुछ शायद कुछ उसमें कचरे में कुछ मिल जाए। आपको बता दें आज अखिलेश यादव भी विरोधी दल के नेता चुने गए हैं सदन में। अब अखिलेश यादव जी चुने गए तो अखिलेश जी आगे
नेताजी ने आशीर्वाद दिया होगा उनके पापा ने। अब आखिर विरोधी नेता चुने गए, हम सोच रहे मुख्यमंत्री बने, अब मुख्यमंत्री बने नहीं, विरोधी नेता बने। अब हर चीज़ का विरोध करना जरूरी नहीं, जो चीज़ जरूरी विरोध करो। अब विरोधी बन गए विरोधी, अब हमसे कछु पूछी ना है, अब विरोधी बन गए। और उधर चले गए जयंत चौधरी गठबंधन करी, हमें पूछे ना है। चाचा भी नाराज चल रहे शिवपाल यादव, हमारा शिवपाल छोटा भाई नाराज चल रहा। अब बड़े बड़ों से आशीर्वाद दो, पूछो, सब बन गए। अब शिवपाल सुबह बोले अब अखिलेश ने मीटिंग बुलाई है, हैं? अब हमें तो याद किया नहीं है, ठीक है, भतीजा है, अब भतीजा खुद चाचा बन गया है, चल रहा है, परिवार है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, है? आप खूब तंज कसते हैं। अखिलेश जी वहाँ विरोधी पक्ष में वहाँ बैठेंगे, जब विरोधी दल के नेता बनकर तो बोलेंगे कि समाजवादियों ने किया, अब उनसे जाके पूछ लो, जो कहते हैं उन्हें कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, जो कह रहे हो करके दिखाएं, हमने बात कही। बहुत शानदार। ये तो हो गया अखिलेश यादव। चाचा शिवपाल पर भी आप तंज कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप छोड़ते नहीं है, कांग्रेस पार्टी से कोई दुश्मनी है आपकी क्या? देखिए, जनता ही उन्हें समेटती जा रही है। अभी क्या दुर्दशा हुई पंजाब में, यूपी में, सब जगह। पता नहीं, लगता कांग्रेसियों को अब सरकार में रहना पसंद नहीं है, शायद दे डोंट लाइक कि चुनाव जीते। बहुत ये कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है मोक्ष को प्राप्त कर गई है। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है उनके यहाँ तो ठीक है, किसी की जमानत जब्त हो गई, अच्छा तो ठीक है, भैया फलाना आदमी हार गया, अच्छा तो भी ठीक है। कम आंकड़े हैं, अब 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, इतनी कम, 402 लोग लड़े इनके और 2 सीटें आई हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत कीमती लोग हैं दोनों आदमी, और इनको देखने के लिए टिकट लगना चाहिए, क्योंकि ये लुप्त होती हुई प्रजातियां हैं, तो इनको संभाल के रखो। ये 2 आदमी को नहला धुला के, कपड़े पहना के, कंगी अंगी करके, सर पे तेले लगा के, सजा के इनको रखो, ताकि इनको भविष्य में पीढ़ियां इनको बता सकें कि ऐसे होते थे कांग्रेसी, कंगी अंगी करके आते थे, देखो बाल काटे, देखो मांग निकली बीच से, कांग्रेसी ऐसे होते थे। और प्रियंका गांधी ने अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, खूब मेहनत किया, संगठन को उन्होंने अपना खड़ा किया, जगह जगह पर वो रैली करते हुए नजर आए, बहुत मेहनत किया है इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान। प्रियंका जी मुझे लगता है कि वो चुनाव के समय निकलती हैं पर्यटन के हिसाब से, तो कई बार मुझे लगता है कि उनके भाषण में एक तरह से आत्मविश्वास नहीं होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं। इंदिरा जी देखिए जब बोलती थी, हम लोग कैसे ऐसे मैग्नेट की तरह कैसे बोलती थी इंदिरा जी, पीछे लग जाते थे। और ये जब बोलती हैं तो बेचारी ऐसा लगता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ क्या, या बोलूँ कि रहने दूँ। उनके अंदाज में थोड़ा सा अगर आप बोलूँ कि रहने दूँ, या चलो थोड़ा बोल देती हूँ, जाने दो, कल बोलती हूँ, कल बोल दूँगी। नहीं, ये जो कह रहे हैं ये मतलब ठीक नहीं है ना। अब वो ऐसा कह देंगे तो थोड़ी हो जाएगा। अब हम लोग तो गए हुए हैं, अब वो मतलब अब उनसे पूछिए, वो अब ये तो हमें नहीं पता ना। अच्छा ऐसा कहा उन्होंने, ठीक है, मैंने तो देखा नहीं, टीवी हमारे आ नहीं रहा था, शायद लाइट गई थी, नहीं लाइट थी, हमने ऑन नहीं किया था, हाँ तो न्यूज़ हम देख नहीं पाए ठीक से, ऐसा है तो हम सोचेंगे उस पर। वहीं पर इंदिरा जी जब बोलती थी, एक उसमें एक फोर्स होता था, एक एनर्जी होती थी। मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा अगर इस देश के काम आता है, मैं बता देना चाहती हूं अपने भारतवासियों से, मैं ये कहना चाहती हूं। एक लगता था कि इनको सुनो, बड़ी लीडर हुई है।
अब ये लोग सब एसी कमरे में रहते हैं, गरीबों से मिलते मिलते हैं नहीं। गरीब से ये लोग अचानक मिलते हैं, साल में वही 10-15 दिन मिलते हैं ये लोग। तो आता है कि चलो अब गरीबों को देख लें क्या चल रहा है। गरीब अभी वैसे ही लगते हैं कि गरीब की अब थोड़े मोटे हो गए हैं, तो उस हिसाब से लोग आते हैं कभी गरीब से मिल लें। फिर गरीब से हाथ वाथ तो मिलाते नहीं हैं, क्योंकि डर होता है कि वो जम्स वगैरह ना आ जाएं, तो क्योंकि उनको लगता है गरीब बहुत गंदे होते हैं। तो सैनिटाइज़र हम लोग तो अभी लगा रहे हैं, ये लोग तो बरसों से हाथ मिलाते ही सैनिटाइज वगैरह ये लोग करते हैं, क्योंकि गरीब को ज़्यादा नज़दीक आने नहीं देते। अभी 15-20 दिन है, गरीब ज़बरदस्ती घुस जाता है इन लोगों की कार में, और कुछ इनके साड़ी दुपट्टा पर्स इनकी कार वार छूने को मिल जाता है गरीब को। बाकी ये लोग दे डोंट लाइक, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। राजू जी, चूंकि आप हास्य कलाकार हैं, आपका काम है कि अब तंज कसे व्यंग कसे आप तमाम चीज़ें करें, पर अभी एक मूवी आई द कश्मीर फाइल्स, उसका मजाक बनाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए विधानसभा में। खूब उन्होंने मजाक बनाया, यहाँ तक कह दिया कि अगर पिक्चर को आप चाहते हो कि प्रमोट करें तो टैक्स फ्री की क्यों मांग कर रहे हो, यूट्यूब पे अपलोड कर दो, सब लोग देखेंगे। और खूब लोग वहाँ ठहाके मारकर हंसते हुए नजर आए। हाँ, मैंने न्यूज़ में देखा, आपके चैनल में देखा था कि केजरीवाल से लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर फाइल्स को आप टैक्स फ्री कर दो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो कहने लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है फ्री में तो यूट्यूब पे अपलोड कर दो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से केजरीवाल जी, अगर आप सबको हर फिल्म यूट्यूब पे दिखाएंगे और आपके हिसाब से यूट्यूब पे दिखा दी जाए, तब तो फिर सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे। तो आप तो लोगों से कह रहे हैं सिनेमा हॉल मत जाओ, तो सिनेमा हॉल में उसमें लाखों लोग काम करते हैं, कितने लोग उसमें जॉब मिलता है, नौकरियां हैं लोग, कैंटीन वाला है, ये गेट कीपर है, वॉचमैन है, चौकीदार है, सिक्योरिटी वाले हैं, वो जो फिल्म दिखाता है ऑपरेट करता है वो है, तो तमाम तरह के लोग, तमाम अंदर दुकानें हैं, ये है वो है। तो वो तो कह रहे हैं सिनेमा हॉल मत जाओ, सब लोग यूट्यूब पे देखो फ्री में। एक तो ये गलत बात है। जबकि केजरीवाल जी जब सीएम बन के आए थे तो यही कहा था कि हम रोज़गार सृजन करेंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे, और यहाँ तो फिर रोज़गार घटेगा। एक तो ये समस्या है कि लोग थिएटर में देखें, किसी ने बड़ी मेहनत से बनाई है, और वो चाहते हैं कि सब लोग यूट्यूब पे देख लें, तो किसी तरह से फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों को पैसा ना मिले, प्रोड्यूसर को पैसा ना मिले। कुछ भी काम करता है तो रोटी तो वो भी खाता है बेचारा। अब बहुत सारे लोग, सारे यश चोपड़ा नहीं है, सारे संजय लीला बंसाली और करण जौहर नहीं है, बहुत सारे लोग आपस में मिल के, आपस में पैसा जोड़ के कंट्रीब्यूट करके फिल्म बनाते हैं। कुछ लोग घर और गाड़ी गिरवी रख के फिल्म बनाते हैं। तो अगर उसकी बनाई हुई फिल्म को अगर यूट्यूब पे फ्री में दिखा दी जाएगी, कोई सिनेमा हॉल नहीं जाएगा, तो सड़क पे आ जाएगा बंदा। अब इस तरह से अगर विवेक अग्निहोत्री को 4 पैसे नहीं मिलेंगे तो अगली फिल्म कैसे बनाएगा नेक्स्ट? वहाँ पे कोई और अगर उसको भंडाफोड़ करना है, कोई सच को उजागर करना है, कोई बुराई को दुनिया के सामने लाना है, तो उसमें तो रोक लग जाएगी। इसलिए केजरीवाल को चाहिए वो लोगों से ये कहें कि भाई यूट्यूब पे मत देखो, सिनेमा हॉल में देखो। लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे उन्होंने मजाक भी जम के बनाया और खूब लोग हंसे विधानसभा के अंदर। उसमें मैंने देखा उनके पीछे वो बैठी हैं, वो एकदम ताड़का की तरह, वो सूप नखा की तरह खूब जोर जोर से हंस रही थी। क्या नाम उनका? राखी बिरला भाई बहुत जोर जोर से हंसती हैं। तो सोच समझ के हंसा करो, वो तो सबका मजाक उड़ा रही, तुम कश्मीरियों का भी मजाक उड़ा रही हो। बेचारे कितनी त्रासदी हुई उनकी, और कितने वो लोग परेशान हुए, वहाँ से निकाले गए, भगाए गए, रेप हुआ, उनके साथ मर्डर हुआ, लूट लिए गए, उनके घरों को कब्जा कर लिया लोगों ने, वहाँ पे नाजायज़ ढंग से दूसरे लोग रह रहे हैं, और ऐसे विषय पे आप जोर जोर से हंस रही हो। इतना ना हंसा करो, है ना, थोड़ा सोच समझ के हंसो। राजू जी, चूँकि आप लगातार प्रधानमंत्री से मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मिलते हैं, हालांकि काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं मुख्यमंत्री जी, कुछ आप उनको हंसाते हैं, कुछ कॉमेडी वगैरह उनके सामने भी करते हैं? बिल्कुल, मैंने भी सुन रखा था योगी जी हंसते नहीं हैं, तो मैंने सोचा इनको जब मिलूँगा तो हंसाऊँगा, उसके बाद फिर अपनी काम की बात करूँगा। तो इसमें मैं सफल भी रहा। जब भी मैं मुख्यमंत्री जी के ऑफिस जाता हूँ, पहले एक पंच सुनाता हूँ उनको,
पिछली बार गया, हमने कहा मुख्यमंत्री जी ये चारबाग स्टेशन पे क्या लिखा हुआ है, उससे बड़ी गलतफहमी पैदा हो रही है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को यहाँ चोट लग रही है। तो बोले क्या लिखा है? हमने वहाँ स्टेशन पे लिखा है कृपया बाएं हाथ से चलें। अब बाएं हाथ से किसी का बाप नहीं चल सकता। मैंने फिर भी महाराज जी कोशिश की तो सब यहाँ पे कोहनी होनी छिल गई मेरी। फिर जब अगली बार गया उनसे मिलने, हमने महाराज जी आपके बंगले के पीछे क्या लिखा है? सीएम आवास के पीछे अजीब सा लिखा हुआ, वहाँ लिखा है दीवार पे यहाँ पेशाब करना मना है। अब नीचे किसी ने लिख दिया जोर से लगी हो तो बात अलग है। मुख्यमंत्री जी मतलब खूब खुल कर हंसे। बहुत हंसते हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक दिन कहा कि यार अपने आप हादसे में मुलायम सिंह की भी उड़ाते हो, लालू की भी उड़ाते हो, मेरी क्यों नहीं उड़ाते? हाँ मेरा भी थोड़ा मजाक करो। तो हमने कहा सर करता हूँ, आपने शायद देखा नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको सुनाया था, बहुत हंसे। एक दो लाइन हमारे दर्शकों के लिए कैसे आपने उनको सुनाया? मैंने कहा मोदी सर मैं पिछले दिनों पुष्कर के मेले में गया था, तो मेले में एक तंबू से आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये बाबू जी, ये बहन जी, ये भाई साहब, ये बहन जी, आइए 100 रुपये में प्रधानमंत्री बनिए, आइए 100 रुपीज़ में प्रधानमंत्री बनिए, आइए बहन जी आइए। मैंने कहा मैंने सर 100 रुपये दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। मोदी जी भी खूब हंसे होंगे। बहुत हंसे और हंस के ऐसे हाथ मार के बोले कि राजू जी पहली सीढ़ी तो यही है। तो फिर मैं बहुत हंसा। मतलब उन्होंने भी आपको हंसाया मुझे। जी जी थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव जी, हमारी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसाते रहिए लोगों को और मनोरंजन भी करते रहिए। साथ में चूंकि आप फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं तो अच्छा काम कीजिए और जल्द से जल्द हम उत्तर प्रदेश में भी मूवी अगर फिल्म सिटी की बात करें तो वहाँ पर शूट होते हुए देखेंगे और काम बहुत प्रगति के साथ चल रही है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।